सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सविसाहणं। लक्ष्मी निवास निलयम् विलीन विलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने देखा था श्लोक नंबर 88, 89, 90 और 91 में 4 श्लोकों में आचार्य देव ने क्या समझाया कि पहले तो उन ज्ञानियों की प्रशंसा की, उन महामुनिराजों की प्रशंसा की। किन महामुनिराजों की प्रशंसा की? कि वे गृहस्थ अवस्था में पुण्योदय के कारण से जो अत्यंत सुख को भोग रहे थे, ऐसे वे राजकुमार वह भी जब उन्हें संसार में अरुचि होने लगी, जब उन्हें इस बात का भान हुआ कि संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं, ये संसार दुखों का सागर है, ऐसा भान होते ही उन्होंने ग्रह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया। अरे घर को त्याग दिया, उन्होंने घर के प्रति अपना मोह त्याग दिया। दिगंबर मुनिराज ग्रह त्यागते हैं ऐसा नहीं, वास्तव में उनको घर के प्रति जो हमें मोह होता है ना, उस मोह का त्याग करते हैं। मोह का त्याग करना ही तो घर का त्याग करना है। समझ आया? ऐसा होता है। तो वो मुनिराज, अब देखो कहाँ पुण्य का उदय, सरसों का दाना भी जिन्हें चुभता था, ऐसे वे सुकुमार मुनि स्यालिनी खा रही हैं और वे आत्म ध्यान में मग्न हैं। ऐसे कितने ही महामुनिराज हुए हैं पूर्व में जो हमारे आदर्श हैं, किंतु हम लोग क्या करते हैं वर्तमान में? बहाने बनाते हैं। क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं। पंचम काल है, हाँ? बहुत समस्याएं हैं भाई, परिवार भी तो देखना है, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये भी तो करना है, वो भी तो करना है, वो भी तो करना है, ये भी तो जरूरी है। अनादिकाल से लेकर आज तक तूने सारा समय इसी में गवा दिया, मात्र इसी में। ये भी तो करना है, ये भी तो करना है। अरे तू विचार तो कर, तू विचार तो कर, तू क्या कर रहा है यहां बैठ करके। बाल्य अवस्था जब इस जीव की होती है तो उसे हित अहित का विवेक नहीं रहता, उसे पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कुछ विवेक नहीं होता बाल्यावस्था में। और युवावस्था होती है तो युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मैंने कल भी बोला था। युवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहां या तो तू मिथ्या मार्ग में लग सकता है या फिर मोक्ष मार्ग में लग सकता है। दोनों कार्य बड़ी प्रवीणता से करता है। कुछ ऐसे युवा होते हैं जो संसार के कार्यों में अत्यंत रुचि लेते हैं, पूरी मेहनत लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, किंतु होता क्या है? जीरो, सब कुछ जीरो। आप सोसाइटी में नाम कमाने के लिए, 4 लोग हमारी प्रशंसा करें, इसके लिए, लोगों में हमारा, बड़े लोगों में हमारा उठना बैठना हो, इसके लिए अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। ये मनुष्य आयु कितनी है नहीं पता, नहीं पता हमें कितनी है। आज जीवन है, कल होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। और तू किस कार्य में लगा हुआ है? तू अपना पूरा समय कहाँ लगा रहा है? अपना पूरा ज्ञान कहाँ लगा रहा है? अपना पूरा विवेक कहाँ लगा रहा है? पर के कार्यों में। उनको
उनको खुश करने में लगा रहा है जिनसे तेरा कोई संबंध नहीं है और जिन्हें तू कभी खुश कर सकता नहीं है, कभी खुश नहीं कर सकता, लेकिन तू लगा हुआ है। जितने भी लोग संसार के कार्य करते हैं, संसारिक कार्य करते हैं, संसार में लगे हुए हैं, पता है कैसा कार्य करते हैं? बालू में से तेल निकालने बराबर। बालू में से तेल निकालना समझे? मिट्टी में से तेल निकलता है कभी? अरे आचार्य कहते हैं, कल मैं धर्म परीक्षा पढ़ रहा था, उसमें लिखा आचार्य अमित गति देव ने कि एक बार को तू मिट्टी में से तेल निकाल सकता है, किंतु संसार में सुख की कल्पना भी संभव नहीं है। कल्पना भी संभव नहीं है संसार में सुख की। देख ले, अनादिकाल से लेके आज तक तूने क्या किया है बताओ? आज हमारे यहाँ मदर्स डे, फादर्स डे, संसार में क्या कुछ नहीं होता। तुम तो मम्मी पापा की सेवा में पूरा जीवन गुजार दो। अनादिकाल से करते क्या आए हो? कितने ही माता पिता बदल गए तुम्हारे, बताओ। हम अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ा बहाना होता है कुछ लोगों का, लोग जो कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। हे प्रभु, माता पिता के लिए भी करना तब कहलाएगा जब तुझे द्वारा किसी और को माता पिता ना बनाना पड़े। बताओ, कौन पिता चाहेगा कि मेरा बेटा किसी और को पिता बोले? कोई चाहेगा? कौन माता चाहेगी कि मेरा बेटा किसी और को मां बोले? नहीं चाहते। इसलिए तो हमारे तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो दीक्षा लेते समय माँ को यही कहते हैं, हे माँ, आज मैं तुझे रुला रहा हूं, आज मेरी वजह से तुझे रोना पड़ सकता है, तुझे दुख हो सकता है, किंतु ये मेरा वचन है, अब की बार मैं कभी किसी माता को नहीं रुलाऊंगा। वो हमारे आदर्श हैं, हमें उन जैसा ही बनना है, उन जैसा ही बनना है। इसलिए जब जब जिन मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देखकर भाव ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। वीतरागी प्रभु हे तुमको नमन, तेरे जैसा बनों में मेरा है मन। सहज रूप से भाव अंदर में आना चाहिए। जिन प्रतिमाओं को देखकर के भाव आता है, हम क्या करके आ जाते हैं? अरे जल फल आटो सुचिसार ताको अर्घ करो, और चढ़ा करके चलो भाई हो गया काम। क्या करके आ रहे हो? हाँ? उसका निषेध नहीं है अर्घ चढ़ाने का। बात को समझो कि इतने में हम लोग खुश हो जाते हैं, हमने हो गया हमारा काम यहाँ खत्म। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत तक नहीं है, ये तो शुरुआत तक नहीं है भैया। विचार तो करो। प्रतिमा को देख करके भाव तो उमड़ के आए थोड़ा। नाथ तुम्हारी दर्शन से निज, नाथ तुम्हारी दर्शन से निज, दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये भाव उमड़ के आना चाहिए वास्तव में, लगना तो चाहिए, एक बार फील तो हो। ये भाव ऐसे नहीं आते, ऐसे नहीं आते। एक बार अंदर में विश्वास तो हो कि संसार का कोई भी कार्य मेरे करने योग्य कार्य नहीं, ऐसा विश्वास ही नहीं होता हमें। होता है बताओ? मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, आत्मा की बातें तो करते हैं, किंतु क्या वास्तव में अंदर में विश्वास है?
विश्वास है कि तू भगवान बन सकता है? विश्वास है कि तू वर्तमान में बना बनाया भगवान है? बना बनाया भगवान है, बना बनाया भगवान है। विश्वास ही नहीं होता। किस तरह सांसारिक कार्य में उलझ गया है ये जीवन आदि काल से, मोह निद्रा में सोया हुआ है। हमें जागना तो होगा, जागना होगा। बार बार चिन्माणी मां जगाती है किंतु हम सुनते नहीं है। जगाती है कि नहीं जगाती? अरे जागो 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 चेतन, तुम्हें जगाने को मंगल अवसर आया, देखो मार्ग बताने को। बड़ी प्यारी भक्तियां हैं, मतलब हृदय प्रफुल्लित हो उठे ऐसा। हो काल राग से भटक रहा और घुमा चारों गतियां, ये नरभव फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी घड़ियां। तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है। तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है। विचार तो कर, तू भगवान है। उठ तो सही, उठ। हम सो रहे मोह निद्रा में, ये करना है वो करना है, पढ़ाई लिखनी, नौकरी करना है, थोड़ा पत्नी को खुश रखना है, बच्चों की मांगे पूरी करनी है। प्रभु गधे की तरह जीवन ढोता रह जाएगा, ढोता रह जाएगा। पूरी युवावस्था करता ही क्या है? गधे की तरह जीवन ढोता है। यही तो होता है। पच्चीस पढ़ाई में निकाल देता है, 25 वर्ष पढ़ाई में निकाल देता है, 25 वर्ष कमाई में निकाल देता है, 25 वर्ष दवाई में निकाल देता है, और उसके बाद डोली उठ जाती है और विदाई हो जाती है। पढ़ाई, कमाई, दवाई और फिर विदाई। क्या किया? कुछ सोच तो सही, किस लिए कमा रहा है? ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अरे प्रभु, अधिक की इच्छा भी नरक गति का कारण है। आवश्यकता के से अधिक परिग्रह तेरे दुख का कारण है। तुझे समझ नहीं आता। बहु आराम बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। हम नहीं समझते, लगे हुए हैं धड़ल्ले से कमाने के लिए। उपयोग में आए ना आए कोई बात नहीं, बस कमा तो लो। लेकिन और सोचते हैं हम बहुत महान कार्य कर रहे हैं, पुरुषार्थशील है। अरे प्रभु, आचार्य मुनिराजों ने सिर्फ पुरुषार्थ धर्म कार्य में कहा है, संसार के किसी भी कार्य को पुरुषार्थ कहा ही नहीं है। वो है ही नहीं है। समय बर्बाद कर रहा है तू कितना ही बड़े से बड़ा कार्य कर ले कि भैया हम तो बहुत बड़े डांसर हैं। अरे मूर्खे, तू कह रहे तू समय बर्बाद कर रहा है। हाथ पांव चलाएगा, इधर से उधर कमरिया मटकाएगा, हाथ पांव टेढ़े कर लेगा, दुनिया भर के एंगल दिखाएगा शरीर के, और सोच रहा है मैंने बहुत महान कार्य कर लिया। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। समझ आया? तो करने योग्य कार्य क्या है? कि करने योग्य कार्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। वास्तव में इसी बात का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। वो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले ये निर्णय करना है तुझे कि इस संसार में मेरे करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति धर्म के विषय में बात करता है तो कहता है करें क्या, करें क्या, करें क्या? माला फेरें, जाप करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें। अरे प्रभु, करने के पीछे क्यों दौड़ रहा है? आचार्य तो कहते हैं कि नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं करना। हमारे भगवान क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं भगवान हमारे? हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, देख दशा पद्मासन की, प्रभु के चरण
नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन है, तो करना चाहता है, करना चाहता है। आप देखो बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन होंगे, जितने लोग होंगे बड़े बड़े आपको सलाह देने वाले सलाहकार, हमेशा यही कहेंगे कुछ करके दिखाओ, कुछ करो, कुछ करो। लेकिन हम परम वितरागी दिगंबर मुनिराजों के पास जाओगे तो वो सदैव यही उपदेश देंगे, करने की जिद छोड़ दो, पहले करना करना, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो करना चाहता है कुछ, बाकी इस संसार में करना नहीं पड़ता, सब कुछ होता है। इस बात का श्रद्धान करना महत्वपूर्ण है, वो हम नहीं समझते, है ना। देखो श्लोक नंबर 92 पढ़ते हैं हम। विषयी जीवों को युक्ति पूर्वक उपालंब, विषयी जीवों को युक्ति पूर्वक उपालंब, विषयी जीवों की चर्चा करते हैं, देखो कैसे होते हैं। उक्त निश्चित जीव को आगामी छंद में शिक्षा देते हैं। देखो आर्या छंद है, गाथा की तरह ही पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं। अति परिचितेष्वज्ञा नवे भवे प्रीतिरीतिः जनवादः त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुणेश्वरतः। अति परिचित में होय अवज्ञा, नूतन में होती है प्रीति, गुण में अरति दोष में रतिकन, क्यों झूठी करता जगरीति। क्या कहते हैं आचार्य देव, देखो 92 नंबर के श्लोक में, कि जिनसे अत्यधिक परिचय और संपर्क होता है ना, उनके प्रति अनादर भाव तथा नवीन विषयों के प्रति प्रीति भाव होता है, ऐसा संसार में कहा जाता है, ऐसी लोकोक्ति है, समझ में। परंतु तू अति परिचित रागादि दोषों में आसक्त रहकर और सम्यक दर्शनादि नवीन गुणों में प्रीति ना करके इस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करता है, कैसे गलत करता है। नहीं समझ आई बात? क्या कहते हैं, क्या होता है संसार में, क्या होता है, किसी को अपनी चीज अच्छी नहीं लगती, दूसरे पे दृष्टि रहती है। कहने का अर्थ ये, जो चीज उपलब्ध है ना, उपलब्ध है, वो किसी को पसंद नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं किसी भी चीज की उपलब्धि की इच्छा मत करो, ये इच्छा दुख का कारण है, इच्छा ही तो दुख का कारण है ना, और इच्छा का त्याग ही तप है ना। इच्छा निरोधस तप, वही तो तप है। और हम लोग, अब सोचो, अब जिस व्यक्ति के पास खूब धन है, खूब धन, क्या उसे धन की महिमा होती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो किसको होती है? जिसके पास नहीं है उसे होती है। अब उसे कौन समझाए कि भाई तेरे पास आ जाएगा तो भी तुझे वैल्यू नहीं होगी, ये बात अभी समझ में नहीं आती। समझ में आ रहा है? इसलिए कहा, देखो क्या कहते हैं कि जिनसे अत्यधिक परिचय और संपर्क होता है उनके प्रति अनादर का भाव और नवीन विषयों के प्रति प्रीति का भाव होता है। व्यक्ति अपनी थाली में नहीं देखता, उसे दूसरी की थाली पसंद आती है। हमेशा ऐसा ही होता है, अपनी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती, दूसरी की चीज में इंटरेस्ट बढ़ता है। किंतु आचार्य देव क्या कहते हैं कि यदि ऐसा ही है, संसार में ऐसी लोकोक्ति प्रसिद्ध है, तो तू जो अनादिकाल से रागादि मिथ्यादि भावों के साथ में संसर्ग करता आ रहा है, इनके साथ में चलता आ रहा है, मेल मिलाप करता आ रहा है, इन्हीं में ही जीता आ रहा है, एक मेक होकर के, तो फिर तू अभी तक तुझे ये अच्छे कैसे लगते हैं? और जो सम्यक दर्शन आदि, ज्ञान गुण आदि निर्मल पर्याय हैं, जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है, जो नवीन होना है, उसमें तू रुचि क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता? कहां भटक रहा है रागादि दोषों में? कहां परेशान होता है? सोचने की बात है, समझने की बात है, ये जीव की कैसी प्रवृत्ति हो रही है अनादिकाल से। कभी कभी विचार आता है, नहीं आता है विचार? अब सोचो, सोच के तो देखो कहां सुख है, विचार तो करके देखो। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पाते। मान लो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने पर
हम महीने भर से उनकी दवा ले रहे हैं, ठीक है, महीने भर से डॉक्टर की दवा ले रहे हैं। अब जो रोग है, जिस रोग के लिए हम डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, वो रोग यदि ठीक नहीं होता है तो क्या करना चाहिए बताओ? नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर बदल देते हैं या फिर दवाई खाना बंद कर देते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते? तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि बचपन से लेके 80-80 वर्ष तक हो जाते हैं, जिन भगवान के पास जाकर के भीख मांगते मांगते 80 साल निकल गए, सुख अभी तक नहीं मिला, तो भी उन्हें ऐसा विचार नहीं आता कि कहीं ना कहीं कोई गलती है, भगवान बदल देना चाहिए या फिर भक्ति झूठी है हमारी। कुछ तो बात है, या तो भगवान झूठे हैं या फिर हमारी भक्ति झूठी है। मुझे तो बहुत बचपन में मुझे ऐसा लगता था, जब बचपन में अखबारों में पढ़ते थे ना, क्या लिखा होता है अपने जैनों में भी, विश्व शांति के लिए शांति धारा का विशेष आयोजन किया जा रहा है। अब मैं जब अखबार में पढ़ता था ऐसा लगता था हर बार विश्व शांति का आयोजन होता है, लेकिन होती क्यों नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा। सोचो, कभी सोचा, ऐसा विचार आया कभी मन में? हर बार बड़े बड़े अखबारों में सब जगह लिखा होता है विश्व शांति के लिए शांति धारा। शांति धारा तो कराई जा रही है, ये तो समझ में आ गया, विश्व शांति के लिए कराई जा रही है, परिवार की शांति, समाज की शांति, सबकी शांति क्यों नहीं मिल रही? या तो भगवान झूठे हैं या फिर भक्ति झूठी है, या फिर भक्ति का तरीका झूठा है। अरे वो भगवान अकर्ता है, वो कुछ करते नहीं है, आप उनसे संसार सुखों की चाह क्यों करते हो? यदि परिवार में सुख होता, समाज में सुख होता, संसार में सुख होता, तो वो छोड़कर क्यों जाते? जरा विचार तो कर, विचार तो कर। तो उनसे ऐसी मांगे कर रहा है जो इनको दुख रूप जान करके ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। दिगंबर मुनिराज के सामने, भगवान के सामने संसार सुखों की बात करना भी मिथ्यात्व का दोष लगता है। वो पुण्य नहीं, वो पाप है। उससे पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता है। भगवान के सामने जाकर के कभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा मत व्यक्त करना, पाप का कारण है, पुण्य का कारण नहीं है। तो क्या करना? मंदिर में जाकर के क्या करें कि मंदिर में जाकर के भगवान को अपनी मत सुनाओ। वो तो केवल ज्ञानी है, परमात्मा है, वो तो सब जानते हैं, उनकी सुन करके आओ। उन्होंने जो बोला है ना, वो शास्त्रों में वर्णित है, पढ़ो, सीखो, समझो। उन्हें क्या सुना रहे? उन्हें तो सब पता है। पूजन किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए? अरे नहीं, उसमें क्या लिखा है ये हमारे समझने के लिए। आप पूजन करके आ गए, 1 घंटा 2 घंटा 4 पूजन निकल ली, 10 पूजन निकल ली खूब, लेकिन उसका मतलब ही समझ में नहीं आया, तो सब जीरो। किस में गया? वो जीरो में। क्यों क्यों क्यों? भगवान को तो सब मालूम है ऑलरेडी, आपके भाव क्या है वो निर्मल, ऑलरेडी क्लियर है सब कुछ। अब जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कुछ लेके ही नहीं गए समझ करके, तो आपका मंदिर जाना, 2-4 घंटे मंदिर में लगाना, वो समय सब पूरा व्यर्थ चला गया। वो एक काम जैसा है वो, तो फिर भैया सुबह सुबह जैसे ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे से मंदिर भी जाना पड़ता है आधा 1 घंटे के लिए। और क्या कहा भी जाता है लोगों से, कुछ लोगों से तो आप दिनचर्या पूछो ना, तो पता है कैसे बताते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे यदि दिनचर्या पूछो तो क्या बोलते हैं? सुबह उठते हैं जल्दी, 6 बजे तक उठ जाते हैं, और उठने के बाद में दैनिक क्रियाएं करते हैं, फिर नहा धो करके मंदिर जाना पड़ता है, फिर मंदिर से आते हैं तो नाश्ता करके फिर स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद स्कूल से आते हैं तो पढ़ने बैठते हैं। दुनिया भर के काम तो आप करते हैं, लेकिन मंदिर जो है ना बीच में जाना पड़ता है लगा देते हैं उसमें शब्द, हद हो गई। जबकि कहना चाहिए मंदिर जाते हैं और बाकी स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता होना चाहिए, नौकरी पे जाना पड़ता है, ये बोलना चाहिए। नौकरी तो हम चले जाते हैं, मंदिर जाना पड़ता है। कैसे सांसारिक जीवों की प्रवृत्ति होती जा रही है। ये पंचम काल है, ह्रास होता जा रहा है धर्म का, और ये लक्षण है इस चीज के। ये महापुण्य का उदय है कि हमें जिनवाणी की गोद मिली है, जिनवाणी का हाथ सर पे है, हमें इतने अनमोल शब्द सुनने में आ रहे हैं। बहुत, ये समझो, बहुत विशेष पुण्यशाली जीव है हम। सोचो, पौनूर गांव में कितनी जैन समाज है? कितने घर होंगे पौनूर गांव में बताओ? हाँ, 60 घर होंगे जैन समाज के। 60 घर में से कितने लोग का इस समय स्वाध्याय चल रहा होगा? जरा बताओ। एक का भी नहीं चल रहा होगा। तो अब सोचो हम कितने पुण्यशाली जीव है। यदि हम 3 लोग यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम कितने पुण्यशाली होंगे, ये लगाना। इसी समय कई सारे जैन लोग, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी इसी समय कितने ही लोग कैसी कैसी क्रियाएं कर रहे होंगे। कुछ लोग तो इस समय रात्रि भोजन का कार्यक्रम चल रहा होगा उनका,
कुछ लोग तो होटल में गए होंगे पार्टी मनाने, क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय। तो ये मत समझना बिल्कुल भी कि हम लोग क्या अपने आप को बहुत उत्कृष्ट में लो, समझ में, महापुण्यशाली जीव हैं कि हमें ऐसे भाव जागृत हो रहे हैं। हम आज जिनागम की चर्चा कर रहे हैं, हम आचार्यों की वाणी को पढ़ रहे हैं, हम मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, हम जिनवाणी को समझ रहे हैं। महापुण्य का उदय है हमारा, नहीं तो अवसर नहीं मिलता जीवों को ऐसा। देख लो, भाव ही नहीं आते जीवों के, पुण्य का उदय ना होता ऐसे, समझ आया। देखो भावार्थ, लोक में प्रसिद्ध है कि जिसका सेवन बहुत किया जा चुका हो उसके प्रति अनादर होता है, और जो अपूर्व वस्तु मिलती है उसमें प्रीति होती है। लेकिन रागादि का सेवन तो तूने अनादि से किया है, परंतु उनमें तेरी आसक्ति पाई जाती है तथा सम्यक दर्शनादि का लाभ अपूर्व है, उनमें तेरी प्रीति नहीं है। सो ये लोक प्रसिद्ध वचन झूठे कैसे करता है, इसका बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। कैसे करता है ये? संसार में तो ये प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? संसार में प्रसिद्ध है कि जो वस्तु तेरे पास है उसकी तुझे महिमा नहीं आनी चाहिए, और जो तेरे पास नहीं है उसकी महिमा आनी चाहिए। तो जो तू मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग आदि समस्त कषायों से परिपूर्ण भरा बैठा है, तू उनको छोड़ता नहीं है। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जैसे अनंत निर्मल गुण तेरे पास जो है, जिनकी तुझे महिमा नहीं आती, जिनकी तरफ तो देखता तक नहीं है, जो तेरे प्रगट रूप में है नहीं है, किंतु तुझे उनकी महिमा ही नहीं आती। जो प्रगट रूप में है उनकी महिमा आती है, जो प्रगट रूप में नहीं है उनकी महिमा नहीं आती। ये बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कहते हैं आचार्य। समझने की बात यही है कि जितना जल्दी हो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार में हम सांसारिक कार्य को करते हुए कोई महान काम नहीं कर रहे। कितनी ही ऊंचाई तक पहुंच जाओ इस संसार में, उसका कोई मूल्य नहीं। अरे प्रभु, चक्रवर्ती का जीव यदि अपना वैभव त्याग करके दिगंबर दीक्षा धारण ना करे तो पूरे 6 खंड का अधिपति, मनुष्य लोक का राजा जो चक्रवर्ती कहलाता है, वो सीधा नरक जाएगा यदि वो दिगंबर दीक्षा धारण ना करे तो। नियम से बहुआरंभ बहुपरिग्रह नरक का कारण है। यदि कोई चक्रवर्ती दीक्षा धारण करके वन में ना जाए तो वो नियम से नरक ही जाएगा निश्चित रूप से। और अभी के 12 चक्रवर्तियों में है ऐसा चक्रवर्ती एक शुभौम चक्रवर्ती, जिसकी नमोकार मंत्र के अमरवाद वाली कहानी है। समझ आया? ऐसा है। और राजा महाराजा भी जिनके पास बहुत परिग्रह होता है, ऐसे राजा महाराजा कई युद्ध लड़ते हैं, यदि वे दीक्षा धारण ना करें तो उनकी कुगति ही होती है, कुगति होती है। इसलिए अंत समय में सब कुछ त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। अंत समय में क्या, आयु कर्म का बंध कब हो जाए कुछ नहीं पता। हम अंत समय ही क्यों सोचे, आयु कर्म का बंध कब हो जाए क्या पता। इसलिए ना तो अधिक की चाह रखो, ना अधिक अपने पास रखो। मैंने बताया था ना उस दिन, जो फालतू कबाड़ा होता है ना घर में, वो तो कम से कम निकाल ही देना चाहिए अपन को, सफाई करते रहना चाहिए। मैं तो अपने मोबाइल तक की सफाई करता रहता हूँ बैठा बैठा। कई बार जो भी फालतू कचड़ा है उसको निकाल दो, काम का नहीं है हटा दो। ऐसा नहीं कभी ना कभी तो काम आएगा, रखे रहो। ये सबसे बेकार सोच है, हमें पता नहीं चलता किंतु तो उसका पाप बंद होता है। जैसे होता है ना, ऐसे बहुत सी चीज़ों में ब्याज लगता है, थोड़े समय और पड़ा रहे तो पैसा उनके पास ब्याज हो जाएगा, तो और ब्याज देके, ऐसा आता है विचार कभी मन में नहीं। लेकिन इसमें ऐसा है, यदि आपने समय पर सामान को नहीं हटाया, उसका त्याग नहीं किया, उसे दूर नहीं किया, अपने पास ही रखा रहा, मोह भाव से जुड़े रहे उससे, तो उसका बंध तो होता है, दोष लगता है। इसलिए हमें त्याग करना चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र हम परिग्रह मुक्त हो, दिगंबर मुनिराजों को आदर्श बनाकर उनके मार्ग पर चलकर सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धाय।